तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, अगर प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो इसके लिए थोड़ी डेडिकेशन आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, ताकि बिना मेहनत के आप लोगों को भी पता है यार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब ये जो वीडियो है ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। नेशनल इनकम के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या यूँ कह लो जो वर्ड्स हैं जिससे आप लोगों का एमसीक्यू बन सकता है, और इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो नॉलेज की हैं। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने के चांसेस हैं, कोशिश करूँगा कि शॉर्ट ही रखूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ों जो है उसको आपको समझाना है आप लोगों को। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी क्या है थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है। नेशनल इनकम में बड़ी यूनिट है बच्चों, वेटेज कितनी है 10 मार्क्स की, और इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ों को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हमें याद रखना है। नेशनल इनकम और इसी के रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये जो है ये कितने मार्क्स का आप लोगों के एग्ज़ाम में है, तो ये है बच्चों 10 मार्क्स। इससे 10 मार्क्स आता है। वैसे बेसिकली तो इसका जो पार्ट रहता है वो कई बार 4 या 6 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, और बाकी का जो रिमेनिंग रह गया बच्चों 4 मार्क्स, वो आप लोगों का क्या पूछेगा, थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन वो 4 मार्क्स में भी ना कौन सा पूछेगा उसके लिए बहुत सारे एग्जामिनर के पास क्या होते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन में भी क्या है, फ्रिक्वेंटली चांसेस है कि यार ज़्यादातर जो बार बार चीज़ें पूछी जा रही हैं वो सब चीज़ें पूछी जाए। अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, पहले क्या होता था आसान है, लेकिन अब केस बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू हैं, लिखने का जो पोर्शन है वो आपके पास जो है जिस तरीके से लिखने का उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड्स चाहिए एग्जामिनर को, ये सब चीज़ें। अब आता है पॉइंट टू रिमेंबर, कौन कौन सी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल इनकम होता क्या है और एग्रीगेट। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी जो हमारा नेशन है उसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या बेसिक चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा वाइल प्रिपेयरिंग। अगर हम प्रिपेयर करते हैं क्या चीज़, या फिर हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और उसके लिए कौन कौन से बेसिक टर्म्स आपको पता हो। नेशनल इनकम जो हमारी देश के अंदर जो इनकम पूरा जनरेट हुई है, इंक्लूडिंग बच्चों जो हमारा फॉरेन सेक्टर है उसको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं, जिसको फॉर्म में बोला जाता है NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ये सब चीज़ें इंक्लूड करके हमारी नेशनल इनकम में आएंगी। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर जो जो कंपनी है वो एज वेल एज फॉरेन जो है उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, सबकी इनकम को जोड़ा जाता है तो हमारे पास नेशनल इनकम आती है। अब नेशनल इनकम क्या है, बड़ी टर्म्स है। हम लोग पढ़ी क्या रहे हैं बच्चों, मैक्रो। मैक्रो का ए वाला जो वर्ड है आप लोग याद रखेंगे, ए का मतलब ही क्या होता है, एग्रीगेट, यानी बड़े लेवल पे। तो इसमें पहले आपको ना बेसिक वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको और इजीली अंडरस्टैंड हो पाए चीज़ों को। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आता है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं, दोज गुड्स वो गुड्स विच आर यूज किए जाते हैं बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। क्या याद रखना है बच्चों आपको, कि कंजप्शन गुड्स वो फाइनल गुड्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके थ्रू, कंज्यूमर के थ्रू, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज है कंज्यूमर्स, और जितने भी वो लोग बाय, जितने भी परचेज बाय द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जैसे हम सभी जितना भी गुड्स लेंगे बच्चों, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, तो ये जितने भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे बच्चों वो सब क्या है, कंजप्शन गुड्स हैं यहाँ पे। क्योंकि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे लिए क्या है, कंजप्शन गुड्स है। कोई दिक्कत बच्चों, ये आपके सपोर्ट मटेरियल में दे रखा है। काफ़ी गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो गवर्नमेंट स्कूल के होंगे, वो सभी के पास क्या होगा, ये सपोर्ट मटेरियल होगा। इससे भी आप लोग देख सकते हो। बाकी इसकी PDF चाहिए तो नंबर है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा जितना भी हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा बच्चों। एग्जाम के एंड तक ऐसी वीडियोज़ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो, ताकि अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट भी करोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि एटलीस्ट चलो और प्रिपेयर करते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, सब चीज़ें फ्री हैं। अब आता है बच्चों कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स नाम से पता लग रहा है बच्चों, कैपिटल गुड्स दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज टू इन्वेस्टमेंट, किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, वहाँ पे क्या था, कंज्यूमर, इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से किए जाते हैं बाय प्रोड्यूसर, और वो सभी क्या होते हैं, वो हमारे लिए मदद करेंगे। दिस गुड्स ऑफ ड्यूरेबल, ये जो होते हैं ड्यूरेबल इन नेचर, कह रहा है कि इसका जो कह रहा है नेचर होता है, नेचर ड्यूरेबल नेचर होता है। दे इंक्रीज कैपिटल एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, ये क्या करते हैं, कैपिटल एसेट्स जो होते हैं उनको हेल्प कर देते हैं, उनकी जो होता है कहीं ना कहीं इंक्रीज कर देते हैं जो प्रोड्यूसर हमारे, जो ये पूरा जो होता है ड्यूरेबल नेचर। दे इंक्रीज कैपिटल
कैपिटल एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर, जो कैपिटल एसेट्स रहेंगे वो इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इनको क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, इंक्रीज करेंगे कैपिटल एसेट्स को। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स। अब बात कर रहे हैं इनमें डिफरेंस पूछा जा सकता है बच्चों, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम किस पर्पज से यूज़ करते हैं बच्चों, इसमें जो दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना है। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम इस पर्पज से, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, ये कैपिटल गुड्स, ये सब चीज़ें। और याद रखना कि ये जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना वो फाइनल गुड्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं कि दीज आर नोट फॉर रीसेल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब एक ही प्रोसेसिंग में नहीं यूज़ होगा आगे फाइनल गुड। जैसे बच्चों दुकान पे गए, शॉप पे गए और आप लोगों ने मिल्क परचेज़ किया और आप घर पे आए, उसे यूज़ कर लिया मिल्क को, तो ये क्या है, फाइनल गुड्स है। वहीं पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई चाय बनाने वाला है, अब चाय बनाने वाला क्या है, दूध लेके आएगा, अब उसमें पानी और ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें डाल के चाय बना के फिर आप लोगों को देगा, तो वो क्या होगा, वो हमारा जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो ये क्या होता है बच्चों, ये कंजप्शन और किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जो कौन यूज़ करेगा, जो प्रोड्यूसर है वो यूज़ करेंगे, और ये रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है बच्चों। फाइनल गुड्स क्या होता है, रेडी टू यूज़। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल की फॉर्म में होता है। फाइनल गुड्स में कोई भी प्राइस इंक्रीज नहीं होता बच्चों, लेकिन इंटरमीडिएट में होता है। देखो, दोज गुड्स सर्विसेज विच आर परचेज फॉर रॉ मटेरियल, ये क्या होगा, एज फॉर रॉ मटेरियल फॉर फर्दर प्रोडक्शन, रीसेल इन सेम ईयर। ये याद रखना बच्चों आप लोगों को, रीसेल इन सेम ईयर। रीसेल का मतलब यहाँ पे जो बता रहा है दिस गुड्स, आप इसमें कहीं ना कहीं कहता होता है कि दिस गुड्स डू नॉट फुलफिल नीड्स मिल डायरेक्टली। ये सब चीज़ें जो है मेनली ये है कि आप लोगों को वॉइस थोड़ा बच्चों देख लेना, क्योंकि बाहर आपको ही पता है कि बहुत सारे जो होते हैं, जो भी हमारे स्ट्रेस होती हैं उसमें इधर उधर घूमते ही रहते हैं। ये जितने भी होते हैं बच्चों, ये डायरेक्टली हम लोगों के वांट्स को फुलफिल नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया रिसेंटली कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है। सर्विसेज यूज बाय प्रोड्यूसर्स, इंटरमीडिएट गुड्स, सर्विस ऑफ लॉयर यूज बाय फॉर्म, जितने भी मशीन्स वगैरह हैं बच्चों हमारी जो यूज़ की जा रही है फॉर्म में, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, इसके अलावा रॉ मटेरियल, ये सब इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इन द सेंस कि ये इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम और डोमेस्टिक किसी में भी नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात कर रहे हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ एडिशन मेड द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ पीरियड फाइनेंशियल है, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपको याद रखना वैल्यू ऑफ एडिशन मेड किसमें बच्चों, जो हमारे फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान देना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जो है, अभी इंडियन इकोनॉमी जब आप लोगों को कराऊंगा उसमें और डिटेल में बताऊंगा कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे आगे आता है बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो अकाउंट्स कॉमर्स के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स, जो हमारे एसेट है, क्या इसमें जो दे रखा है वो कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टीयर, ये जो होता है, या फिर ऑब्सोलेंस, अगर वो चला जाए, ये वाला वर्ड अपने फ़ोन में भी आपने देखा होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, टाइम के साथ चला गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल करते टाइम काम आएगा। डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स बाय एक्सेप्टेड लाइफ ऑफ ईयर। तो डेप्रिसिएशन मुझे कॉमर्स वाले बच्चों को ज़्यादा नहीं बताना, लेकिन जो आर्ट सिस्टम के बच्चे होते हैं उनको बताना है कि किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू डाउन हो रही है, आप जैसे कोई भी चीज़ है, आज जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे आपके घर में कोई फर्नीचर है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो फर्नीचर की वैल्यू क्या होती रहेगी, डाउन होती रहेगी। इवन कोई भी चीज़ होगी अगर उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, एक्सेप्ट लैंड, जो ज़मीन होता है उसकी वैल्यू छोड़ के जो है बाकी की जितनी चीज़ें सब क्या होते हैं, डेप्रिसिएट है। इवन हम लोग भी क्या होते हैं, डेप्रिसिएट होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे इसमें। अब बात करते हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। टोटल, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, अब ग्रोस और नेट वाला समझते हैं। टोटल एडिशन मेड द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग ए टाइम पीरियड, इट्स इंक्लूड, ये जो होता है इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या याद रखना आपको, ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान रखें, इसमें प्लस होता है क्या चीज़, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसमें प्लस होगा। अब इसके बाद वाला देखिए बच्चों, नेट इन्वेस्टमेंट मेड द रियल स्टॉक ऑफ कैपिटल, एक्सक्लूड किया जाता है डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा डेप बच्चों। तो देखिए एक चीज़ आपको समझ में आए कि ग्रोस जो होता है वो अलग है और नेट अलग है। ग्रोस जो होगा, ऐसे आप क्या बोल सकते हो कि ग्रोस जो होगा वो बड़ा होगा, जैसे ग्रोस से अगर नेट पे आए आप लोग,
ग्रोस से नेट पे आए। तो आप लोगों को क्या चीज़ देखने को मिला यहाँ पे, माइनस देखने को मिला कि माइनस हो गया। और वही चीज़ अगर बच्चों यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्लस देखने को मिलेगा। तो ग्रोस जो वैल्यू होगी वो बड़ी नज़र आएगी अगर हम समझे इसको, और नेट जो होगा वो छोटे वे में होगा, ये चीज़ याद रखना। तो ग्रोस जो होगा उसमें से जो है उसमें डेप इंक्लूड होता है, और नेट जो होता है उसमें से डेप क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अभी हम देखेंगे कि ग्रोस और नेट का और भी आगे अच्छे से इसका दे रखा है, हमको समझाया गया कि कैसे क्या क्या चीज़ें। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ग्रोस क्या हो, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। आगे चलते हैं इसी में बच्चों। ये रहा नेट। अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है बच्चों, नेट, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप कर देना। नेट इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो ग्रोस में से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्टॉक वेरिएबल जिसमें वेल्थ, एसेट्स, मनी, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को स्टॉक, ये स्टॉक वेरिएबल नथिंग। अब इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, स्टॉक मतलब ये कि जो चीज़ें हमारे पास बिल्कुल फिक्स है। जैसे मैंने बोला बच्चों नेशनल वेल्थ, तो ये धन है, फिक्स है। एसेट्स कोई भी चीज़ें, मनी हो गया, मनी की भी डेफिनेशन आप लोग अगर पढ़े होंगे तो मनी क्या होता है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। मनी जो होता है हमारा, ये जो मनी है ये कैसा कॉन्सेप्ट होता है, ये बच्चों स्टॉक ही कॉन्सेप्ट होता है। ये याद रखना आपको, कैसा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है ये। अब आगे बात करते हैं फ्लो का। तो फ्लो का देखिए, फ्लो जो होता है उसको मेजर किया ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना है, कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। लाइक नेशनल इनकम अप डाउन, चेंजिंग स्टॉक अप डाउन होगा ये। तो स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा, जो फ्लो होगा वो पीरियड ऑफ टाइम पे होगा। क्लियर है बच्चों, इसमें टाइम फिक्स होगा, जैसे सिंस और फॉर का यूज़ आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो चीज़ है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों, जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ये हमारी टू सेक्टर जो इकोनॉमी है उसमें पूछा जा सकता है, टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब क्या चीज़ है सर्कल फ्लो ऑफ इनकम। सर्कल फ्लो ऑफ इनकम क्या रेफर टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी इनकम बिटवीन फॉर्म एंड हाउस होल्ड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब ये टू सेक्टर इकोनॉमी की बात की जा रहा है तो इसमें दो ही होंगे बच्चों जो आप लोगों को मेनली याद रखना है। दो कौन कौन से याद रखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये होता है आप लोगों का हाउस होल्ड और फर्म की बात की जा रही है। एक में यहाँ पे जो दे रखा है वो होगा बच्चों आप लोगों का हाउस होल्ड, और दूसरी किसकी बात की जाएगी बच्चों, यहाँ पे फर्म की बात की जाएगी। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्लो करती रहती है। हाउस होल्ड और फर्म का ध्यान देना बच्चों। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है ये देखने की बात है हमारी। इट इज़ ए सर्कल नेचर, ये सर्कल नेचर में होगा ना, इसका कोई भी एंडिंग और बिगनिंग पॉइंट नहीं होता बच्चों। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होगा। रियल फ्लो, सो द फ्लो ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज बिटवीन फॉर्म एंड हाउस होल्ड, फ्लो ऑफ कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट बिटवीन फॉर्म एंड हाउस होल्ड। बच्चों इसका पूरा का पूरा मेरे पास नोट्स है, पीडीएफ है, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो ले सकते हैं। ये क्या है कि इसमें पॉइंट क्रिएट करके आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। अब ये दो टॉपिक और है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा कि लीकेज क्या होता है और इंजेक्शन क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा क्या है लीकेज का मतलब। लीकेज का मतलब कुछ चीज़ें लीक हो रही है, मतलब समझ में आएगा। तो देखिए, जब हमारी इकोनॉमी से अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ फ्रॉम द सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम लाइक टैक्स, सेविंग, इम्पोर्ट, ये सब विड्रॉ फ्रॉम सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, तो ये क्या होगा, लीकेज। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होगा, लगाया जा रहा है, इंजेक्शन लग रहा है। देखिए इंजेक्शन का मतलब जा रही है कोई चीज़, तो यहाँ पे जो टर्म्स है वो समझने की बात है। अब ये वाला जो है उसको देखिए, द अमाउंट एडेड इन सर्कल फ्लो लाइक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। तो इंजेक्शन का मतलब जो है वो लगाया गया है, पैसों को ऐड किया गया है, और लीकेज का मतलब जब विड्रॉ यानी निकाला गया है। ये कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेसिक और टर्म्स में कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको भी थोड़ा समझिए बच्चों, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए, इकोनॉमिक टेरिटरी बच्चों, इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है, इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी हमारा ये जोग्राफिकल लेवल टेरिटरी दे रखा है, गवर्नमेंट विद इन अ पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारा बच्चों फ्रीली आप मूव कर सकते हो, ये पूरी के पूरी। अब ये कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ये देखिए, जिसमें जो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर इंक्लूडेड, जो जितने भी हैं बच्चों, वाटर, एयर स्पेस हो गया, एम्बेसीज, कंसल्ट, मिलिट्री बेस्ड, लोकेटेड, ठीक है, एब्रोड, शिप, एयरक्राफ्ट ऑपरेट बिटवीन टू कंट्रीज,
फिशिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो। ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी टेरिटरी का ही पार्ट बेसिकली मानी जाएंगी। सारी चीज़ें ये जो है हमारी टेरिटरी का ही होंगी। अब इंटरनेशनल ये सारी चीज़। अब ये जो आता है ये क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। जैसे हम सभी क्या है, इस कंट्री के हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट है, समझते हैं। ये पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रेजिडेंट ऑफ कंट्री हु कह रहे हैं कि दो सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई दैट कंट्री। जैसे हम सभी क्या है, इंडिया के हैं, तो हम क्या है, हम जितने भी हैं वो इंडिया के हैं, तो भाई कहीं ना कहीं क्या है कि हम यहाँ के रेजिडेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बच्चों, वो क्या है, इसी कंट्री से तो लाई करता है। हम यहीं पे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, अर्न करते हैं, सब चीज़ें हमारी यहीं पे जुड़ी हुई हैं। ये है, तो इसको बोलेंगे रेजिडेंट ऑफ कंट्री, मतलब यहाँ के सामान्य नागरिक हैं हम सभी लोग। अब समझते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम जो रिलेटेड होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये रेंटरिंग फैक्टर सर्विसेज प्रोडक्शन लाइक रेंट इंटर। फैक्टर इनकम जो होता है वो मेहनत का, जो आप लोगों ने क्या किया, बहुत एफर्ट से अर्न किया है, वो सब चीज़ें आपकी फैक्टर इनकम। एक और इसी के बाद है बच्चों ट्रांसफर इनकम, जो फ्री की इनकम होती है, स्कॉलरशिप, पेंशन वगैरह, फ्री की इनकम। ये इसको बच्चों क्या किया जाता है, ये जो होता है नेशनल इनकम, इसको प्लस किया जाता है। जो भी हमारी नेशनल इनकम अभी हम आगे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम, उसमें इसको ऐड किया जाएगा। और फैक्टर इनकम को नहीं किया, मतलब ये तो फैक्टर इनकम था, ट्रांसफर इनकम को नहीं किया जाएगा, तो इसको भी समझिए। ये रहा बच्चों ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिविटी सर्विसेज रिटर्न, वन साइडेड होती हैं, विदाउट गेटिंग एनीथिंग रिटर्न। ओल्ड एज पेंशन हो गया, टैक्स, स्कॉलरशिप, ये तो ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये ध्यान देना है। अब बात आती है हमारी कि कैपिटल गेन क्या है। कैपिटल गेन जो है इसको समझते हैं। कैपिटल गेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स ओवर टाइम गिवन हायर। जितने भी हमारे पास क्या होता है हायर, वो जो परचेज प्राइस है, देन कैपिटल नोट रियलाइज एट सोल्ड अंटिल द एसेट्स इज सोल्ड। कैपिटल गेन का मतलब क्या है, इंक्रीज किया जाता है किसमें, वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स ओवर ए टाइम गिवन हायर, मतलब जब आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा उसमें बोलेंगे कैपिटल गेन्स। अदर देन जैसे परचेज प्राइस, जो आपने परचेज किया था उससे ज़्यादा जो है वो अगर उसकी वैल्यू हो जाती है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ तक बेसिक टर्म्स थे। अब इसके बाद जो हमारा होने वाला है वो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड्स हैं वो सभी, जो आप लोग कई बार अपने एग्ज़ाम के अंदर जो है आगे सीखेंगे। जैसे COE बच्चों, COE जो है ये, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग याद कर सकते हैं, COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। ये आता है। दूसरे टर्म्स में आता है बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ये चीज़ देखिए। ऑपरेटिंग सरप्लस ड्यूरिंग ए ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन, मनी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंजप्शन एम्प्लॉयज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी बच्चों, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें हमारी इंक्लूड की जाएंगी ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब आगे और थोड़ा चलेंगे तो और भी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी बच्चों। अब इसी के बाद मिक्स इनकम भी अभी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें। सब्सिडीज़ हो गई, जो गवर्नमेंट क्या करती है, मेनली क्या होता है, देखिए ये सब्सिडी अमाउंट ऑफ मनी गिवन डायरेक्टली टू फॉर्म बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज द प्रोडक्शन इन कंजप्शन रिड्यूस द मार्केट प्राइस। ये ध्यान देना आप लोगों को। फिर इसी में आ जाता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। तो देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इंटरप्राइजेस अकाउंटिंग, जिसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। वैल्यू एडेड, किसी भी प्रोडक्ट में कितना वैल्यू ऐड हुआ है ये चीज़ आप लोगों को बता देगा इंटरमीडिएट गुड्स पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे अगर हम निकालना हमको वैल्यू एडेड, तो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो उस पर लगा खर्चा वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू आउटपुट। ये चीज़ है। अब कुछ डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं। डोमेस्टिक मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर इनकम, जो हमारी फैक्टर इनकम ऑन फैक्टर सर्विसेज सप्लाई, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सब चीज़ें, इसको कैसे निकाल सकते हैं, NDPFC, GDPMP माइनस क्या कर सकते हैं, डेप और माइनस का NIT, इसको बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बेसिक चीज़ें जो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसमें ये जो टर्म्स हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये GDPMP, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो अलग अलग बेसिक टर्म्स में आ जाती हैं सब चीज़ें। इसमें बहुत और भी टर्म्स है, जैसे नेशनल इनकम हो गया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों को और समझने में मदद करेंगी। कंपोनेंट ऑफ NFI क्या क्या है ये समझना पड़ेगा, वैल्यू एडेड। अब इसको कोशिश करूँगा बच्चों की जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें समझा दूँ। फिलहाल इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको आप लोगों को जस्ट क्या करना है, रिवाइज कर लेना है,
ताकि ये 20 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को काफ़ी जो सारी चीज़ें वो सब हो जाए। जय हिंद, जय